जय जय श्री सीताराम। हाँ तो प्रभु, आज का प्रसंग है द्रौपदी चीर हरण। तो महाराज प्रमोद जी ने ये द्रौपदी चीर हरण लिखो है, तो आप लोगों के बीच में कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे। यदि आप लोगों हाँ अच्छी लगे तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए भैया। कैसे जो चूँकि बहुत गरीब चैनल है तो सुनावे जा रहे हैं कि सज्जनों सुनाऊं मैं कहानी दुग द्वापर की। सज्जनों सुनाऊं मैं कहानी युग द्वापर की। पांडव विजय ने कर भूस तो धरा दई। और देख देख ईर्षा बड़ी है कुरुवंशियों को। सुरच षड्यंत्र गुप्त मंत्रणा करा दई। छल सो जुआ में सर्व संपत लई है लूट। छल सो जुआ में सर्व संपत लई है लूट। फूट पार न्यू महायुद्ध की डरा दई। और सच्चे धर्म वीर ने अधर्म की सभा में बैठ। सोचो पर के दाव धर द्रौपदी हरा दई। हार गए पांडवा प्रसन्न दुर्योधन भयो। हार गए पांडवा प्रसन्न दुर्योधन भयो। दूत हैं कहो जाओ द्रौपदी सुता के भवन। पाए के रजायस धाय विमल नकीना नेक। साहसा समीप जाए बचन उचारे तौन। कौरव नरेश ने बुलाए महारानी तुम्हें सुन के संदेश। सोई रोष में लगी है होन। दूत आओ लौट हाल भूपत सुनायो तब। सो पाए अनुशासन दुशासन कियो है गौन। जब दूत द्रौपदी के लिए लेने के लिए गया तब द्रौपदी ने मना किया तो दुशासन कहता है हम जा रहे लेने के लिए। आय के आवाज दई द्वार पे दुशासन ने। और चेरी क्यों न आई तू संदेश दूत दे गयो। आय के आवाज दई द्वार पे दुशासन ने। चेरी क्यों न आई तू संदेश दूत दे गयो। एक पट धारण किए हो नर देखें हानि। और देवर सुने दे कान शास्त्र जय सो कह गयो। नेक हूँ न मानी दौर दुष्ट ने गए हैं केस। तुरंत ही द्रौपदी के बाल पकड़े। नेक हूँ न मानी दौर दुष्ट ने गए हैं केस। क्रंदन कलेश को दिशान छोर छह गयो। गांधारी ने मना किया, बेटा गलत कर रहे जो। जौलो धाई मात नीच हाथ से निवार नार। और तौलो खींच द्रौपदी सभा के बीच ले गयो। केसग्रत नारी दरबार में खड़ी है दीन। केसग्रत नारी दरबार में खड़ी है दीन। बिन जल मीन कैसी गति बाकी हो रही। सुहेर हेर हारी पति मौन व्रतधारी। अब होते हो उघारी सो ही को धैर्य खो रही। बो रही प्रमोद कुरुवंश का विनाश बीज। आहें भरे अश्रुओं से भूमि को भिगो रही। और पांडवों की प्यारी दुखी द्रौपद दुलारी आज। सुलाज नैया सभा के समुद्र में डुबो रही। के दुर्योधन कह क्रोध कर नंगन करो यह तात। और बैठा रो मम जांग पे तृप्त होए तब गात। तो पाए अनुशासन दुशासन स्वरूप धायो। और देखे अकोला ने जे सपूत वीर बंधुआ। तो विपत्ति पयोद परी नैया विने कर्ण धारे। भीषण तूफान कोले काला है ओ मंडवा। सो कहते प्रमोद उठे विकर्णे विकर्णे बोलो। इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं बोल रहा है। कौरवों का सगा भाई कहता है, कहते प्रमोद उठे विकर्णे विकर्णे बोलो। तेरे अनाचार भार टूटे है ब्रह्मंडवा। और दोनों भोजे दंडवा प्रचंडवा ते तोरे देते। और जो पे जो धर्म में बंधे ना होते पंडवा। इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं बोल रहा है। विकर्ण कहता है कि यदि पांचों पांडव धर्म की डोरी में न बंधे होते तो जहाँ से तुम्हारी ये भुजाएं जमी हो वहाँ से उखाड़ के फेंक देते। करयन सुनी विकर्ण की दुशासन बेपीर। और नंगन करना हित द्रौपदी खेचन लागो चीर। होनहार होने लगी सो बोले ना कृप दौन। और मौन देख के द्रौपदी कियो द्वार के फोन। भगवान गोविंद से करुणामयी पुकार करती है, हे प्रभु रक्षा करो कि पति मेरे पांचों बंदे आज धर्म की डोर। वखल भुवन पति पत राखो आज सभा में मोर।
सर्वस इन हर लीन हैं और तन पर बसन अकेल, ओ सोझी के लेते हैं नाथ करो जो झेल। हे प्रभु, आपने तो भक्तों की हर जगह रक्षा करी है। गोकुल बूढ़त तो जबे ओ कीन पुरंदर कोप, रामा कीन पुरंदर कोप, ओ पत राखी ब्रजराज जू नख गोवर्धन रूप। जबे ग्राह ग्रज को ग्रसो ओ तुमसे करी पुकार, ओ फिर बूढ़ो नानीर में सुलीनो नाथ निकार। कि देख दशा निज द्रौपदी ओ बिकल भई अत्यंत, ओ रो लगी पुकारने किया वह कमला कंत। की धो मेरे हित थके ओ दैत्य दलन के बाहु, ओ तासे प्रभु आए नहीं ग्रसें चंद जेह राहु। द्रुपद दुलारी दीन दसन दुकूल दावें टेरे, हरि आओ बेग बिरद बिसारो ना। परी गौ कपला तुल कुटल कसाई, हाथ शीघ्र लो बचाई निठुराई नाथ उधारो ना। कहत प्रमोद मोद मंदर बिलाने कहाँ, और लाज की जहाज आज पावत किनारो ना। और ना सहारो हो तो बदन उगारो, अब सुकाहे दीनु बंधु आए अवेलो उबारो ना। उस समय भगवान गोविंद क्या कर रहे थे? रुक्मणी जी के संग वो भी चौपर खेल रहे थे प्रभु। कि रंग महल में रुक्मणी और सत्यभामा के संग, और चौपर के पासे लिए खेलत थे श्रीरंग। झनक द्रौपदी तेरे की और परी कृष्ण के कान, सो चौपर तजया तुर भय पुनि बैठे भगवान। सत्यभामा भगवान की और चंचलता लख एन, और कहन लगी कारण कहा कहिए पंकज नैन। तो बोली सत्यभामा काहे चाल छोड़ चौपर को, हे प्रभु अबे कहाँ आप भग गए थे? बोली सत्यभामा काहे चाल छोड़ चौपर को, और ये कायिक धाय घबराए के उठे हरि। कारण बताए समझाओ कहो नाथ कैसे, बैठे पुनि आए चकराए धीरता धरी। भगवान गोविंद कहते हैं कि बोले कृष्ण द्रुपद दुलारी हैं, दुखत आज जात हरि। लाज की आवाज कान में परी, पे दौड़ते ही दांतों का सहारा ले लिया है वहाँ। प्रभु दौड़ गए परंतु द्रौपदी ने दांतों का सहारा ले लो। दौड़ते ही दांतों का सहारा ले लिया है वहाँ, सुता से प्रिय मैंने देर यहाँ है करी। बोले इसे थोड़ी से हम रुक गए। रुक्मणी जी हैं, भगवान गोविंद बता रहे हैं। कहते हैं प्रभु कि प्रथम हाथ फैलाए के ओ मोय सुनायो सूल, रामा मोय सुनायो सूल। और पुनि श्रद्धावल घट गयो दावो दसन दुकूल। बोले उन्हें दांतों से अपना अभी साड़ी पकड़ ली, इसलिए अभी हम थोड़ी रुक गए हैं। अपन परमात्मा कहते हैं कि छूट जात संसार के, और जब सारे अवलंब, रामा जब सारे अवलंब। तो मेरे आने में प्रिय फिर नहीं होत विलंब। भगवान कहते हैं जब मनुष्य के सारे अरमान टूट जाएं तो हमारे आने में कोई विलंब नहीं होता है। जहाँ करुण क्रंदन सुनो, सुनेक करी नहीं देर, रामा नेक करी नहीं देर। और दीन बंद दौरे नहीं, सुने अवला की तेर। द्रौपदी कहती हे प्रभु, पील के पुकारें पाँव पल में पधारे। प्रभु जल में न डूबो बेग विपत निबेरी है। अर्ध नर के बने हरि प्रहलाद हेतु, हनो दैत्य दौर के करी ननेक देरी है। कहत प्रमोद बाल बाँको कर को न सके जापे, जब आपने कृपा की दृष्टि फेरी है। और पांडवों की चेरी तुम्हें बार बार टेरी नाथ, सो कीजिए न देरी घिरी भाज ज्यों बटेरी है। अब सत्यभामा बोली तो फिर महाराज रक्षा करो ना जाके द्रौपदी की। सुन सत्यभामा के वचन, और तब बोले ब्रजराज, रामा तब बोले ब्रजराज। कि जान न पे हे प्रिय द्रुपद सुता की लाज। भगवान कहते हैं कि मन सा बाचा कर्म से, और जो मेरो निज दास। वष्टयाम वाके हृदय मेरो रहत निवास। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम रूप में पागल बनो जो व्यक्ति लीला देख मस्त है समस्त हेतु हारा।
ओ घूमे नित्य धाम निष्काम कर्म योगी बने तप्त ब्रहागिन के बुझावे अश्रुधारा है। कहत प्रमोद उन्हें क्षण हूँ न छाणु प्रिया, कहीं खम फारा कहीं निज प्रण टारा। ओ धारा है शरीर में निवारा कष्ट के उबार, तो भक्त तो अनन्य मोह प्राण हूते प्यारा है। भगवान गोविंद कहते हमारा भक्त हमें प्राणों के समान प्रिय है। कि द्रुपद सुता हरि ध्यान में मगन भई द्रगमीच, मीस धसन साड़ी झटक सुखें चन लागो नीच। होने हार होने लगी सो बोले ना कृपदोण, रामा बोले ना कृपदोण। मौन देख के द्रौपदी कियो द्वार के फोन। निरालंब रोवन लगी ओ गए सहारे टूट, ओ लिए जात मानत नहीं आज लाज धन लूट। तेरत हरि को नाम ले ओ हेरत है चहूर, ओ क्या करी हो फिर जाए के जब पटले है छोर। तानत है दुष्ट चीर जानत न नेक पीर, और नैनन के नीर से शरीर सब धो चुकी। ताज धरे बैठे हैं नरेश देश देशन के, मौन साध देख के हिये को धैर्य खो चुकी। सो कवि प्रमोद को रंक हु न रोकत है, द्रोण कर्ण भीष्म सभी की बाट जो चुकी। ओ हा ब्रजेश दूर देश द्वारिका में द्रौपदी कलेश की पुकार पेश हो चुकी। द्रौपदी भगवान गोविंद से करुणामयी पुकार करती हैं कि हे प्रभु, कि तोड़ दयो नातो की धो आरथ अनाथन सो, ओ छोड़ दयो बानों की धो धर्म की रखवारी को। ओ करुण पुकार की धो कानन में परी है नाह, सुतासन डगो न आवे आसन मुरारी को। कहत प्रमोद की धो सोय शेष कुंडली में, की धो लख पाए ना प्रहार अनाचारी को। ओ की धो दुष्ट मारे बेको मुष्ट का हिराए गयो, ओ की धो जंग खाए गयो चक्र चक्रधारी को। आह भरी बानी कान्हा कानन समानी जब, आह भरी बानी काना कानन समानी जब। चौके उठे चौपर से चित्त चकराए के, कमला बिलोक बोली कारण कहा है नाथ, सौभाग रहे आप कहाँ बाहन बिहाए के। अब प्रभु इतनी जल्दी में हो गए। कहत प्रमोद यहाँ द्रौपदी द्वारिका में, कहो दी कहो दुकूल में समाने जब जाए के। और जौलो दुराचारी चाहो करन उघारी, तौलो सारी स्वरूप गिरधारी धरो धाये के। द्रौपदी कहती हैं प्रभु से, हे भगवान, के पति पासे रहे पार तौलो तार मिलो द्रौपदी को। पासे रहे पार तौलो तार मिलो द्रौपदी को। हा सरकार यहाँ निराधार ठाड़ी में, करी करी आहें भरी श्वास सवारी शीघ्र। उन्हें केहू रुके ना वह कच्छहू की खाड़ी में। अब वहाँ पर चर्चा होने लगी। बोले अगर जी नहीं मान रहे तो बुरा हुए वालो है। कहते हैं कि ने केहू रुके ना वह कच्छहू की खाड़ी में, की धुला दे लाए वे पुरान वस्त्र गोपिन के। ओ की धो धरे मील से चुराए चील गाड़ी में। रंग रंग बाड़ी भई हिम्मत की पहाड़ी भई, ओ शंकर की ताड़ी भई आए श्याम साड़ी में। तो भगवान गोविंद उस साड़ी में प्रवेश हो गए। वह दुशासन दोनों हाथ से खींच रहा है, फिर भी वो साड़ी घट नहीं रही है। दो हाथ ताने नेक घटत नहीं जाने, तो हूड़ हट ठाने हैं। अंबर के लागे अटंबर से अंबर लो उगरे न, अंग रंग दिव्य दर्शाने हैं। और लख के प्रमोद कुरुकुर मजबूर भयो, और दूर भयो दुख द्रौपदी ने सुख माने हैं। भूप उच्च कुल के विपुल के पवित्र वीर, और चीर को चरित्र देख चित्त चकराने हैं। उस साड़ी में से नाना प्रकार के रंग निकले, परंतु अंग किसी को नहीं दिखे वहाँ पे। नीले लाल पीले हरे संदीले सिंदूरे स्याही कोकई करंजबी ने कीने ए रंग आए हैं। ओ केसरी कुसुम्बिका की काकरे जी सारे सब्ज कहाँ से सरोजी मंज मूंगिया मंगाए हैं। आबनूसी आबियो गुलाफी दाखी दाखी दिब्बे, और पिस्तई फिरोजी पेख मन भाए हैं।
और कहते प्रमोद कृपा कौतकी कृपा लिजू की नाना रंग रंग के दुकुल उधर साए हैं। अब वहाँ पर साड़ी के ढेर लग गए। अंबर सुरंग पाट रेशमी सुबूट दार विश्व में न और ऐसे आज लो न पेखे हैं। ढेर ढेर ना समात सभा मंडल में और सारद गणेश हु से जात ना सरेखे हैं। और बैठे हैं सभा में सब सहस्त्र भूप और ये में सराहें धन्य भाग्य निज लेखे हैं। मानो भई द्रौपदी दिवाकर मिलो की खान और बसन विचित्र स्वप्न इंद्र हु न देखे हैं। इस प्रकार के रंग निकले कि आज तक किसी ने देखे नहीं थे। वहाँ पे देख रहे सूर सब बैठे जो सभा के बीच। वहाँ पर चर्चा होने लगी कि अब इनको अंत आएगा कौरवन को। देख रहे सूर सब बैठे जो सभा के बीच। कौरव कपूत भर पाप को घड़ा रहे। नारी उपहासन की कूटनीत शासन की दुष्टता दुशासन की चित्त पे चढ़ा रहे। अप्रत्यक्ष रूप से ही आए के प्रमोद प्रभु सो पांचों पांडवों के मन मोद में मड़ा रहे। गड़ा रहे यपयस पता का दुर्योधन को सो द्रौपदी को चीर गंग नीर सो बड़ा रहे। कि सारी बन गए सांवरे के बाड़ी अमित अपार और बामन कैसो पग भयो के नापन को संसार। दुशासन मानत नहीं पाप रहो झुक झूम और बोलन लागो स्वान खर डोलन लागी झूम। मतलब साड़ी खींचते खींचते हाँपी आ गई, पसीना आएगा कुत्ता की तरह, तो उसकी हाँपी चलने लगी, साड़ी बढ़ गई। हाँ। विदुर देख यन रथ यधक सुन दुर्योधन वक्र। उतनी बड़ी सभा में कोई नहीं बोला, विदुर उठ करके बोलते हैं। विदुर देख अनरथ अधक सुन दुर्योधन वक्र और हरि चलावन चाहते हैं सभा सुदर्शन चक्र। गांधारी धृतराष्ट्र से कहो विदुर बिल खाए और दुशासन मानत नहीं सो अंबर छोड़त नाय। गांधारी ने भी मना किया। गांधारी दुशासन धिक्कारो है जाए ओ आतुर अंबर छोड़ के बैठ गयो सिर नाय। और जैसे ही हरि तुमने सुनी द्रुपद सुता की टेर और तैसे ही दीन गरीब की सुनत रहो हर बेर। बोले कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।